नाउ ए बी इज द लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट। कल ये क्वेश्चन करवाया था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कह सकते हो, पर जैसे है वैसे ही इसे याद करना है। तो एक आधा स्टार सा बना हुआ है हमारे पास। इसमें दिया हुआ है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जिसका मतलब है ए पी इज इक्वल टू बी पी। फिर दिया है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। बी ए डी ये वाला एंगल हुआ, ए बी ई ये वाला एंगल। अब जिन ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ये दो एंगल्स तो उस ट्राइंगल में आ रहे हैं, एक और हमें दिया हुआ है एंगल ईपीए, एंगल डीपीबी। एंगल ईपीए ये वाला एंगल है और एंगल डीपीबी ये वाला एंगल है। तो ये दो जो एंगल्स है ना, हमारे वाले ट्राइंगल में नहीं आ रहे, जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये दो एंगल्स उस ट्राइंगल में नहीं आते। समझ में आ गया? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ट्राइंगल डीएपी, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना टू प्रूव में। तो इसका पार्ट नहीं है, डीएपी में ईपीए नहीं आ रहा, ना ही ईबीपी में कोई भी एंगल आ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है। ये वाला ट्रायंगल लेना। आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हमें ये ईपीए दिया हुआ है ना, ये इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। इस ट्रायंगल में हमारे पास ये पूरा एंगल है, जबकि हमें दिया है इक्वल इतना सा पोर्शन है। ट्रायंगल में ये पूरा एंगल है, हमें दिया इतना सा पोर्शन इक्वल। दूसरा वाला ट्रायंगल अगर हम लेकर चलते हैं तो वो ये और इसमें भी दिस इज द पार्ट विच इज गिवन इक्वल, जबकि ट्रायंगल का पूरा वाला हिस्सा ये है। तो जो ये पोर्शन है ईपीडी, ये कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल्स में, दोनों एंगल्स के लिए। तो हम लिखेंगे एंगल ईपीए इज इक्वल टू एंगल डीपीबी एट एंगल ईपीडी ऑन बोथ साइड्स, एड एंगल ईपीडी ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से एंगल ईपीए प्लस एंगल ईपीडी इज इक्वल टू एंगल डीपीबी प्लस एंगल ईपी। अब ईपीए में ईपीडी ऐड कर दो, ये पूरा एंगल बन जाएगा। ये पोर्शन और बचा हुआ ये ऐड कर दिया तो आ जाएगा एपीडी, एंगल एपीडी। डीपीबी देखो यहां से, ये डीपी बी है, डी पी बी, और इसमें ये ई पी डी ऐड कर दिया तो हमारे पास बन जाएगा बीपी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमें लेकर चलना है। इसके बाद दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना बिल्कुल ही आसान काम। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, AP इज इक्वल टू BP। गिवन है P इज द मिड पॉइंट। और जो आपको दिया हुआ ना एंगल BAD, सॉरी नॉट एंगल बी, हाँ एंगल BAD, उसको मैं PAD लिख लूं। ठीक है, एंगल BAD, क्योंकि ट्रायंगल का ही पार्ट बन जाए ना, वो B तो बाहर आ गया ट्रायंगल से। अब इसी को आगे जाकर हम PAD ये वाला लेंगे, इज इक्वल टू एंगल ABE दिया था ना, तो मैं लिख लूंगी PBE। और रीजन में ये लिख देंगे कि वी नो BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, दे आर द सेम एंगल्स। और अभी प्रूफ किया है आपने
एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बीपीई प्रूव्ड अबव। जिन भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो, जो एंगल है ना, उनका नाम और ट्राइंगल का नाम ना सेम लेटर से बना होगा। जिन भी ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे डीएपी लिया था, तो जो भी एंगल ले रहे हो ना इक्वल, उनका नाम सेम होगा एज द नेम ऑफ द ट्राइंगल। समझ में आ गया? नहीं है तो सेम करना है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, मे बी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़े। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है। सो हमने कहा ट्रायंगल डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईबीपी, कौन से वाले रूल के साथ? बाय ए साइड एंड देन एंगल, बाय एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल, और हेंस आ जाएगा एडी इज इक्वल टू बीई सीपी सीटी। इतना क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट लिखो। एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पलर से करवाती हूँ। लिख लिया सबने? तो कुछ इस तरह से फिगर दी हुई है हमें। दिस इज बीई लाइन सेगमेंट, इस पर एक ट्रायंगल बना है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज सी। एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है ये आपके। दिस इज पॉइंट डी, एफ, और ये भी 90। ठीक है। सो इसमें लिखा है बी ए इज परपेंडिकुलर टू ए सी। क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम्पलर क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 7.3 एग्जाम्पलर। BA is perpendicular to AC, DE is perpendicular to DF, such that BA is equal to DE and BF is equal to CE. Show that triangle ABC is congruent to triangle DEF. गिवन टू प्रूफ तो लिखो इसमें।
अच्छा, पहली चीज क्या लोगे, गिवन टू प्रूव आपने सब लिख लिया, आपको पता है कि ये ए बी और डीई इक्वल दिए हैं, यहां से ये बी एफ और यहां से ये सीई, ये आपस में इक्वल, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो अगर प्रूफ करना है मुझे, इसको प्रूफ में लिखना है, तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डीई एफ। पहली चीज इसमें क्या लिखोगे? हाँ, ए बी इज इक्वल टू डी, ये तो गिवन है, वेरी, ये समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या लिखोगे? आना लग गया ना, दिमाग चलने लग गया। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ईडीएफ। बी ए सी लिखा है तो ईडीएफ लिख लो, ठीक है। ईडीएफ ईच 90। अब तीसरी चीज हमें बनानी है, तो हमें दिया हुआ है बी एफ इज इक्वल टू सी, तो हमें लगता है कि तीसरी चीज ये हो जाएगी, लेकिन बी एफ तो इतना वाला पोर्शन है, देखो यहां से लेकर यहां तक, और सी जो है वो इतना। जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं वो है एबीसी, तो एफ तो उसमें कहीं नहीं आता। जो साइड भी है ना जिसको आप इक्वल ले रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं ट्रायंगल में होगी। जैसे मैंने अगर ए बी लिखा तो ट्रायंगल में आपको ए बी मिल जाएगा, यहाँ डीई लिखा तो डीई मिल जाएगा, लेकिन बी एफ तो ट्रायंगल के नाम में मुझे कहीं मिल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट होना होता है। तो देखो ये कॉमन पोर्शन जो है सी एफ दोनों में ऐड कर देते हैं, ठीक है। जिसे लिख देंगे ऐड सी एफ ऑन बोथ साइड्स, तो बी एफ प्लस सी एफ इज इक्वल टू सीई प्लस सी एफ। अब बी एफ में सी एफ ऐड करो तो क्या बन जाएगा? बीसी। और यहां सीई में सी एफ ऐड करो तो क्या बन जाएगा? एफ सी, एफ ई या ई एफ। नाउ यू विल सी, जो हमारे पास साइड्स आई, बीसी इसका भी नाम है ट्रायंगल में, ई एफ उसका भी नाम है ट्रायंगल में। हमेशा इस चीज से याद रखना कि जो हम इक्वल साइड्स या इक्वल पार्ट्स कुछ भी ले रहे हैं, that name with letters should appear, that should have the same letters as the name of the triangle, it should be there in the triangle। नहीं है तो उसको लिख लो, समझ में आएगा। तो कभी कभी सिर्फ ट्रायंगल को एक्सटेंड, जैसे मैं ट्रायंगल, देखो जैसे मैं एंगल ये वाला ले रही हूं ना, तो मैं इसको ई बी ए लिख कर लिख सकती हूँ, पर आपको पता है कि ई बी ए लिखा या सी बी ए लिखा बात एक ही है, तो बेटर राइट सी बी ए, कि जो ट्रायंगल में लेटर्स है ना वही हमारे इक्वल वाले पार्ट्स के लेटर्स आने चाहिए। तो ईबीए की जगह मैं प्रेफर करूंगी कि सीबीए लिख लो, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे जैसे बीएफ लिखा तो इसको थोड़ी ना मैं कुछ और बना दूंगी, बिकॉज दैट इज अ स्मॉलर पार्ट, लेकिन हमारी ट्रायंगल की साइड बड़ी है, तो इसलिए मुझे मतलब यहां से इट शुड बी अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग इन माय माइंड दैट आई हैव टू ऐड दिस कॉमन पोर्शन, ये वाला इतना कॉमन पोर्शन है, इसे ऐड करके मेरे पास थर्ड आ जाएगा बीसी इज इक्वल टू ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डीईएफ से, और रूल कौन सा बना? आई हैव टेकन दिस साइड, दिस एंगल, और ये देखो ये वाला, क्या लगता है? दो साइड्स लिए हैं, एक एंगल लिया है, एंगल भी राइट एंगल है, और दो साइड्स है उसके साथ, और साइड कौन सी है? 90 के ऑपोजिट वाली। 90 के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी होती है ट्रायंगल में? हाइपोटेन्यूज। तो जहां हाइपोटेन्यूज आ गया तो इसका मतलब आरएचएस, वी हैव यूज्ड आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी हियर। इतना क्लियर हो गया? अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा, इसके बाद में करो, आइसोसलेस के बाद ही क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है आइसोसलेस ट्रायंगल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोसलेस ट्रायंगल, जिसमें हम कहते हैं कि एनी टू साइड्स आर इक्वल, थर्ड साइड इज नॉट इक्वल। एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होंगी लेकिन तीसरी वाली साइड इक्वल नहीं है, इसमें हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब इसकी थ्योरम 7.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे प्रूफ है इसका वही करना है, कोई और चेंजेस नहीं लेकर आने। विच सेज एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of a triangle are equal। किया होगा बहुत बार, आइसोसलेस में अगर साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल। समझ में आ गया? आइसोसलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होते हैं।
उन साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। जैसे मैंने कहा ए बी इक्वल्स टू ए सी, इक्वल साइड्स में ना एक वर्टेक्स कॉमन होगा, उसको हटा दो, बाकी जो वर्टेक्स बचा ना वही इक्वल एंगल्स है। बात समझ में आई? अगर मैं बोल रही हूं ए बी इज इक्वल टू ए सी, इक्वल साइड्स में एक वर्टेक्स कॉमन है, तो कौन सा एंगल इक्वल होगा? एंगल बी एंड एंगल सी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? ए एंड सी। समझ में आ गया? कभी कभी फिगर देखनी होती है, बट आई हैव सीन मेनी टाइम बच्चा सिर्फ इसको देखता है और बोलता है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो वो कैसे बोलते हैं कि जो हमारा कॉमन वर्टेक्स है वो मर्जिंग पॉइंट है, उनको हटा दो, बाकी दो एंगल्स इक्वल। क्लियर हो गया? हमेशा ये ठीक रहेगा। अब इस चीज को हमें प्रूव करना है, दिस इज अ थ्योरम विच वी नीड टू प्रूव, राइट? तो गिवन है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इसको कभी कभी आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम भी कहा जाता है कि एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स है तो वो इक्वल होंगी, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स है वो इक्वल होंगे, और इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स है ना तो वो भी इक्वल होंगी। अगर मैंने आपको कह दिया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, है ना, तो थर्ड वर्टेक्स कौन सा है? ए, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो कल अगर मैं बोलती हूँ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, थर्ड वर्टेक्स कौन सा है? बी, तो बी सी इज इक्वल टू बी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो ये भी है हमारी मेन थ्योरम, तो एंगल्स को इक्वल करते हैं क्योंकि आइसोसेलेस में वी नो साइड्स आर इक्वल, लेकिन अगर एंगल्स भी इक्वल है तो साइड्स इक्वल होंगी, वो इसका कन्वर्स है। अब इसमें क्या करना होता है? गिवन है हमें triangle ABC in which I say AB is equal to AC. To prove angle ABC is equal to angle ACB, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ द AD, the angle bisector of angle BAC। क्यों एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं? क्योंकि थ्योरम ये कह रही है, बस। क्योंकि थ्योरम को प्रूफ ही इस तरह से किया हुआ है तो आपने एंगल बाइसेक्टर ही ड्रॉ करना है, कुछ और ड्रॉ नहीं करना। समझ में आ गया? जो एनसीईआरटी में जैसे प्रूफ लिखा हुआ है ना वैसा ही हमें लिख कर आना है, अपनी तरफ से हमने कोई दिमाग नहीं लगाना और कि वैसे प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल प्रूफ होगा, बट जो थ्योरम होती है ना उसका जो स्टैंडर्ड प्रूफ होता है वही लिखना होता है। क्लियर हो गया? तो ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर। अब प्रूफ पे आ जाओ। इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD, अगर मैं ट्रायंगल्स के नाम आपको बता रही हूं तो क्या आप इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो? देखो क्या क्या लोगे। मैंने लिखा BAD CAD, तो पहली चीज क्या लिखोगे? AD इक्वल्स टू AD, चलो कॉमन। और बताओ पांचों और क्या लिखेंगे? AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन है हमें। और तीसरी चीज? BD। और अच्छा, क्या बनाया हमने? क्या बनाया इसमें? क्या कंस्ट्रक्शन की थी? नहीं, कंस्ट्रक्शन क्या की थी? हाँ, एंगल बाइसेक्टर बनाया था। क्यों बनाया था एंगल बाइसेक्टर? क्यों बनाया होगा? उसको कैसे यूज कर सकते हैं? ABD होगा नाम ट्रायंगल का। बता, एंगल कौन सा लेंगे? एंगल BAD is equal to angle CAD because AD bisects angle BAC, तो ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CAD के कौन से रूल के साथ? ये साइड ली, ये एंगल लिया और फिर ये साइड ली, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। और इससे आ जाएगा, और इसके बाद हम लिखेंगे और
एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी सी पी सी टी। अब ए बी डी लिखा है तो इसको फिर आप और लिख सकते हो कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, हेंस प्रूव्ड। बस यही प्रूफ है इसका। बस इसमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है, ठीक है। इतना ही प्रूफ है इसमें, बस एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। आगे आएंगे केसेस जहां पर आपको कि मैम मल्टीट्यूड ड्रॉ कर ले, क्योंकि अब तक बुक ने आपको आरएचएस नहीं सिखाया है। तो उसने कहा है कि अगर हमें प्रूफ करना है तो एस के साथ करना है, नॉट विद एनी अदर रूल। तो एस तभी बनेगा जब हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गई बात? उससे हाँ बिल्कुल आ गया कि बीडी और सीडी भी इक्वल है, लेकिन उसको लेकर नहीं चलना है, हमने इक्वल एंगल लेना है बिकॉज एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। ठीक है, तो जो एंगल बाइसेक्टर का काम है उससे वही करवाएंगे। एग्जाम्पल 4 पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चंस ना थोड़े से आसान वाले हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के ना सेट वाले क्वेश्चंस ही हैं कुछ जो बुक में दिए हुए हैं, उसी के ना एग्जाम्पलर के अदर वे राउंड करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलो अब आ जाओ, अगर ये लिख लिया है तो एग्जाम्पल नंबर 4 पे आओ। प्रभगीत समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एग्जाम्पल 4, फिगर ड्रॉ करो। इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, show that AB equals to AC, triangle ABC is isosceles। कहते हैं कि हमने ऐसा ट्रायंगल लिया एबीसी, उसमें बाइसेक्टर जो लिया ना हमने एंगल का, वो परपेंडिकुलर है टू द अदर साइड। अगर 10 बार इन क्वेश्चंस को पढ़ लो ना, तुम्हें रियलाइज होगा सब एक जैसे घूम घूम के बस उसी चीज में घूम जा रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। कभी ये इक्वल दे दिया, और कभी को जो प्रूव करना है वो दे दिया इक्वल में, है ना, और कभी जो इक्वल दिया हुआ उसको ही प्रूव करने को कह दिया। तो हमेशा घूम रहे हैं। चलो इसमें बताओ क्या करेंगे। आपको परपेंडिकुलर दे दिया है, बाइसेक्टर दिया है, अब क्या है बताओ, ए बी इक्वल्स टू ए सी कैसे बनाना है हमने। कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे? कॉन्ग्रुएंसी है, दो ट्रायंगल्स में करनी जरूरी है ना। तो कौन से वाले दो ट्रायंगल्स है जो आपको दिख सकते हैं कि हाँ कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? एंड सी ए डी। सो इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल सी ए डी क्या लेंगे सबसे पहली चीज? हाँ ए डी, उसके साथ हाँ क्यों, कॉमन वाली चीज ना, वैसे कोई गलती नहीं है बट सबसे लास्ट में लिखा करो। जो भी कॉमन पार्ट होता है ना उसको थर्ड लिखते हैं हमेशा, स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है। गलत कोई नहीं कर सकता पर टीचर का कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हमने एडी कॉमन ले लिया, उसके बाद नहीं, वो तो प्रूव करना है। अच्छा तीनों चीजें बोल दी ना, बी डी इक्वल टू सी डी, क्या रीजन लिखोगे? कुछ दिया हुआ है हमें, सिर्फ पेंडुलम होने की वजह से इक्वल हो जाए? नहीं ना। और क्या लगता है? 90 डिग्री कौन सा एंगल है? ए डी बी हो गया या बी डी ए, हाँ इक्वल्स टू एंगल सी ए। सी डी ए लिख दो या ए डी सी लिख दो, बिल्कुल ईच 90 क्योंकि ये गिवन है। और तीसरी चीज बताओ, देखो सारे एंगल सोच लो, सारी साइड सोच लो, हर एक साइड के साथ रीजन होना चाहिए आपको, या गिवन या ऐसा कुछ या वैसा कुछ, ठीक है ना। अब तुमने दो ट्राइंगल्स लिए, तुमने तीनों साइड उसकी कह दी, तुमने कहा ए बी इक्वल टू ए सी, वो तो प्रूव करना है, अपने आप को खुद रीजन दो कि वो कैसे इक्वल हुआ, वो तो मैंने प्रूव करना है। बी डी इक्वल टू सी डी कैसे कहूं, कुछ लिखने के लिए मेरे पास हो, कोई गिवन है, परपेंडिकुलर होने की वजह से इक्वल हो जाएंगे? नहीं, परपेंडिकुलर होने की वजह से कोई दो नंबर्स इक्वल थोड़ी हो जाते हैं।
फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एडी एडी कॉमन ले लिया हमने। देन एंगल्स पे आ जाओ। क्या आप एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी ये वाले क्या इक्वल ले सकते हो? हमें तो साइड्स ही इक्वल नहीं दी हुई, तो हम एंगल्स कैसे इक्वल ले लें? ठीक है। फिर दूसरी चीज, आपके पास ये वाला एंगल आया, आपने कहा हाँ 90 बन गया, ले लो। समझ में आ गई? अगर कुछ समझ नहीं आता ना, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो उनके हिस्से देखने शुरू कर दो सारे। अब कौन सा बचा एंगल इसमें, ये। क्या इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं? किस तरह से? क्या दिया हुआ है कि जिसके साथ मैं कहूं कि अगर मैं कह रही हूँ एंगल बी ए डी, आप मुझे रीजन बताओगे कि मैं अगर लिख रही हूं तो किस चीज के लिए लिखूं, कि बचता तो यही है, लिखना यही चाहिए। इसका रीजन क्या होगा? 92 दो हो सकते हैं, एक 90 होगा, दूसरा भी 90 होगा। हाँ। पढ़ो, गिवन में लिखा क्या हुआ है? कौन बाइसेक्ट कर रहा है? एडी बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका दो हो गए, तो यहाँ लिख दो, गिवन एडी बाइसेक्ट एंगल बीएसी। आप कुछ भी प्रूफ में लिख रहे हो ना, अपने प्रूफ के चीज को मतलब अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कोई भी पैरामीटर लिख रहे हो, उसके साथ ना उसका रीजन आपके पास होना चाहिए कि ये गिवन है, ये कंस्ट्रक्शन से बना है, ये बाइसेक्टर है। तो ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए डी। कौन सा रूल होगा? ये एंगल लिया, ये साइड थी, और फिर 90 एंगल। अब 90 एंगल का मतलब ये नहीं होता आरएचएस लगेगी। क्या लग रहा है इसमें? ये एंगल, ये साइड, और फिर ये एंगल, 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 साइड, एंगल। ठीक है, एएस। अब यहां पर एंगल एंगल साइड लिख दोगे तो गलत है, नंबर कटेंगे उसमें। चाहे ठीक है, बात वही है, लेकिन इफ यू आर टू यूजिंग टू एंगल्स, जस्ट सी इफ द साइड इज इंक्लूडेड और नॉट। ठीक है। तो ए से आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी सी पी सी टी, और ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसलस ट्राइंगल। क्लियर हो गया? कब आता है सारा कि नहीं? थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी। मैं ना जो पिछले वाली रिकॉर्डिंग्स है ना, जिसमें मैंने सारे उसके दिए हुए, मैं तुम्हें पिछले साल वाली वो शेयर कर दूंगी। तो आज तुम्हें दे दूंगी उसका लिंक। ठीक है। वो बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, और वो रिकॉर्डिंग्स कर लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब कवर है उसमें। सीरियसली सारा कुछ कवर है। एलसी मैंने स्टैट्स की कोई, मैंने ना वो नहीं बनाई हुई कोई असाइनमेंट, क्योंकि बाय माइंड ही ना मैं क्वेश्चंस वो करवाए हुए हैं, जिसमें तुम्हारे कॉन्वेंट वाले भी क्वेश्चन सारे इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है। तो है पिछले साल की, और वो क्लास भी, बिकॉज पिछले साल वाले बच्चे थोड़े से तो पढ़ने में बहुत ज्यादा मतलब अच्छे हैं, दे जस्ट नीड वन प्रैक्टिस, और वो समझ आते हैं। तो उनको ना बहुत एक्स्ट्रा ही करवाया था, मतलब प्रॉपर 2-3 बार स्टार्ट करवा दिया था मैंने। ठीक है, 10th क्लास में। मैं तुम्हें वो भेज दूंगी लिंक, देख लेना आज। कोई भी डाउट्स हैं कल और परसों मुझे पूछ लेना। ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है। चलो अब आ जाओ, एग्जाम्पल 5 कर लेते हैं। अच्छा, पहले करो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, वो खुद कर सकते हो। एग्जाम्पल 5 ना एक जैसे सारे क्वेश्चन इकट्ठे करवा दूंगी। एग्जाम्पल 5 इसमें मैच होगा। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2। बिल्कुल सेम है। मुझे टाइम लगेगा, सर्च कर लूंगी, रुक जा। अगर इनफैक्ट मैंने रात तक शेयर नहीं किया ना, तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं वो शेयर कर दूँ, याद रहेगा। मैंने करवाया था नवंबर में ना, मैंने पूरी रिविजन करवाई थी स्टार्ट की। और वो थी भी बहुत अच्छी, मैं देखती हूँ लास्ट की क्लास में शेयर किया होगा।
डिलीट कर। फिगर ड्रॉ करो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। इसमें फिगर नहीं दी हुई, आपको खुद से ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद AB इक्वल्स टू AC। ये ट्रायंगल एबीसी दिया है, AB और AC इक्वल है। सो गिवन triangle ABC, AB is equal to AC. Bisectors of angle B and C intersect each other at O. तो ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, तो हमारे पास है OB bisects angle ABC एंड OC bisects angle ACB। ठीक हो गया। अब A को O के साथ ज्वाइन कर दिया। AO is joined to prove OB equals to OC। और सेकंड पार्ट है AO bisects angle। राइट, तो इसका अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट अगर लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। therefore we'll say angle ABC is equal to angle ACB। angles opposite to equal sides are equal। ठीक है, और लिख देंगे हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB। अगर एंगल इक्वल है तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे।
ठीक है। व्हाट इज हाफ ऑफ एंगल एबीसी? इसको एंगल ओबीसी कह सकती हूँ, क्योंकि ओबी बाइसेक्ट्स एंगल बी, एंड हाफ ऑफ एंगल एसीबी इज एंगल ओसीबी, क्योंकि ओसी बाइसेक्ट्स एंगल सी, ये तो गिवन है हमें। ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गया ओबीसी कि ये वाला एंगल जो हाफ में है वो भी इसके इक्वल है, दूसरे वाले के हाफ के, एंगल ओसीबी। अब इस चीज को कैसे यूज करोगे? एंगल ओबीसी और एंगल ओसीबी इक्वल है, तो इन दोनों एंगल्स के साथ एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा? ओबीसी। ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल ओबीसी, एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओसीबी, प्रूव्ड अबव। तो इससे आ जाएगा ओबी इज इक्वल टू ओसी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ गया? अब तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, या ओ ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, जो एओ है ना ये वाली एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इन दो एंगल्स। ठीक है। जो एंगल ए है उसको दो इक्वल पार्ट्स में कर रही है, ये प्रूव करना है हमें। इरेज करूं कि अभी आप लिख रहे हो? लिखो। इसका सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। पहले फिगर आउट करो कौन से, क्योंकि एंगल ए की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं एंगल ए शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट, दोस टू ट्रायंगल्स। तीन ट्रायंगल्स दिख रहे छोटे से बन रहे हैं, उनमें से कई दो, कोई दो है जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, वो कौन से होंगे? एओ बी एओ सी कैसे प्रूव कर सकते हो? साइड एंगल साइड कैसे? इन ट्रायंगल एओ बी एंड ट्रायंगल एओ सी। पहली चीज क्या लोगे? ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन है। दूसरी चीज बोलो। हाँ, ओ बी ए, वो भी ले सकते हो। और सबसे आसान क्या है? ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, कॉमन। और उससे भी आसान है अगर मैंने लिया ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, प्रूव्ड अबव। तो ट्रायंगल एओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओ सी, कौन से रूल के साथ? एस एस एस। तो फिर मेरे पास आ गया एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, सीपीसीटी, या फिर ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको ये? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। जैसे तुमने एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये लिख लिया? लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। हाँ, वैसे कैसे कैसे तुमने कौन सा वाला एंगल लिया है? वो ए बी और ए तुम्हें रीजन देना पड़ेगा, इसमें कम रीजनिंग है बस। वहां पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एबीओ इज हाफ ऑफ एंगल एबीसी। ठीक है, वो लिखना पड़ेगा अलग से। तो लिखना है तो बिल्कुल लिखो, ठीक है। बट आई प्रेफर दिस, मतलब वो करवाती हूँ तो बच्चा कहता है ये करवाओ, ये करवाती हूँ तो बच्चा कहता है वो करवाओ। सीरियसली, पहले मैंने वही करवाया था कि हाफ एंगल हो गया था। मैम क्यों लिखवा रहे हो इतना? लास्ट टाइम, लास्ट या उससे पहले वाली, मैम इतना क्यों लिखवा रहे हो मैम, वो डायरेक्टली तो हो रहा है ना, क्यों लिखे इतना? मैम बिल्कुल ठीक है, मैंने ये करवाया। तो कह रही मैम वो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, करो। इट्स अ मेथड ऑफ, तुम्हें बस वो रीजनिंग लिखनी है, ठीक है, बस कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
और क्वेश्चन नंबर 1 निकालो, एक्सरसाइज 7.1 का निकालो भाई। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। इस फिगर में ना फर्क क्या है, थोड़ा सा अगर हम टिल्ट करेंगे ना, हमारी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम फिगर है। उसमें भी ए बी और ए सी इक्वल दिया था, यहां पर ए सी और ए डी दो इक्वल साइड्स दिए, ठीक है। बी डी और सी डी, मतलब अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 5 को ऐसे देखो लैंडस्केप मोड में, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को लैंडस्केप मोड में देखो, पोर्ट्रेट मोड में मत देखो, लैंडस्केप में देखो, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 लगेगा फ्रॉम एक्सरसाइज, ठीक है। तो उसी चीज को घुमा फिरा कर कहा हुआ है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन 5 जो है ना आइसोसलेस वाले एक्सरसाइज में दिया है, तो दे एक्सपेक्ट कि वैसे कर लो, आप किसी भी ऐसे कर सकते हो। इसमें आपको ना ऐसा दिया हुआ है कि दो आइसोसलेस ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं हमने ऑन द सेम बेस BC। सो वी हैव ABC आइसोसलेस ट्रायंगल, इसी बेस BC पर हमने एक दूसरा वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया है जो कि है BDC। तो गिवन है ट्रायंगल ABC जिसमें AB और AC इक्वल है, ट्रायंगल BDC जिसमें BD और CD इक्वल है। टू प्रूव एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल AC, ये कंप्लीट वाला एंगल इस कंप्लीट वाले के इक्वल है, इसको प्रूव करना है। ADD ACD आपस में इक्वल है। अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं करनी हो, और मैं आइसोसलेस में ना दो प्रूफ करवाऊंगी आपको, एक तो जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज वाला प्रूफ है वैसा, एक अलग वाला, ठीक है। अभी ये है आइसोसलेस वाला प्रूफ, आइसोसलेस ट्रायंगल जिसमें यूज करें। देखो एक बार, इन ट्रायंगल ABC मैं लिख रही हूं AB इक्वल्स टू AC, सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, isosceles triangle property, this is number 1, ठीक है। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल है BDC जिसमें BD और CD इक्वल दिए, गिवन है। तो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, ये भी है आइसोसलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आ गया ना, मैं कह रही हूं ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल, ठीक है ना। ये नंबर 1 लिखा, इसको नंबर 2 लिखा। अब कर दो ऐड 1 और 2, एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। ये वाला ABC, ये वाला DBC, इनको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, ABC DBC, क्या बन गया, ABD, और यहां से आ गया ACD। हेंस अब अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह चलना है पिछली वाली एक्सरसाइज का, तो कैसे करेंगे, ठीक है। कल ना ये मैक्सिमम एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। तो वाला प्रूफ करवाऊं इसका, ठीक है। सेम चीज दी हुई है, इसको अदर वे राउंड अगर प्रूफ करना है कि नहीं मुझे ये आइसोसलेस वाले से नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन, क्योंकि जैसे मर्जी आए ये प्रूफ, हमें कंस्ट्रक्शन उसमें कर देना जॉइन AD,
AD को आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब मैंने अगर दो ट्रायंगल्स लिखे हैं तो क्यों लिखे होंगे, इनको हमें क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट बताओ कैसे हो सकते हैं? लिख रही हूं ABD और ACD। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरा, ठीक है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फिर एंगल ABD इक्वल्स ट्राइंगल ACD। कौन सा यूज करना है आपकी मर्जी है। दूसरी चीज, क्वेश्चंस अलग नहीं है। अगर तो लिखा होगा कि आइसोसेलेस के साथ प्रूव करो यूजिंग आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, तब तो आपको पहले वाला करना है। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो जैसे मर्जी करो। ठीक है, बस कंस्ट्रक्शन AD ज्वाइन कर देना। सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। कौन सा रूल है? SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और एंगल ABD is equal to angle ACD by CPC। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलो करने हैं पॉलिनॉमियल्स रिवाइज, एक दो क्वेश्चंस। चलो लिखो फिर। A+B 3 के इक्वल है। AB इज इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ A³ प्लस B³। फॉर्मूला देखो क्या होगा इसका। कामयाब रियो, कामयाब। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है? दो तरीके से हो सकता है। या तो मैं यूज करूं A+B होल क्यूब विच इज इक्वल टू A³ प्लस B³ 3AB A+B। तो A+B की वैल्यू है, ये तो निकालना ही है। 3AB इज 2, A+B इज 3। ठीक हो गया? सो A³ प्लस B³ इज 27 minus 18 which is 9। A³ प्लस B³ किसके इक्वल होता है? ठीक है, हमारे पास A+B की वैल्यू है जो कि है 3। A² प्लस B² है। तो हाउ कैन यू फाइंड नाउ A² प्लस B²? स्क्वायर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अगर स्क्वायर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? A+B का होल स्क्वायर इज A² प्लस B² 2A। तो A+B यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस 2 × 2। 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो यहाँ पर तुम वैल्यू पुट करोगे, 3 आ गया। A² प्लस B² 5 के इक्वल आ गया। 5 - 2। सो व्हाट इज 5 - 2?
3 इंटू 3 तब भी सेम। इतना लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इफ x plus 1 by x is equal to 5, find the value of x cube plus 1 by x. चलो सॉल्व इसको देख। क्या करेंगे इसमें? x प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब इज x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, 3 इंटू x 1 प्लस 1 बाय एक्स। तो x प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब मतलब 5 का होल क्यूब, x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। ये x और 1 बाय एक्स तो कैंसिल ही हो गया, और x इंटू 1 बाय एक्स, x प्लस 1 बाय एक्स कितना हो गया? 5। तो यहां से आ जाएगा 125 माइनस 15 विच इज एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इज 125।